सबसे ज़्यादा खुश इसलिए हैं कि एक कलाकार जीता है और कलाकार फिर से सांसद, क्योंकि कुछ लोग आए दिनों आप 1 महीने से सुन रहे हैं नचनिया बजनिया, नचनिया बजनिया। तो नचनिया बजनिया खाली नचनिया बजनिया मतलब खाली गाने बजाने का ही नहीं, अब सांसद बनते भी हैं लोग, जैसे मनोज तिवारी जी बने, रवि किशन जी बने। अभी देख लीजिए निरहुआ जी बहुत ही भारी बहुमत से बधाई बधाई बधाई, निरहुआ जी को देते हैं बधाई। वो लोग भोजपुरी को बहुत ही अश्लील गंदा क्या 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 नचनिया, 2 कौड़ी की नचनिया। तो जो 2 कौड़ी की नचनिया बोलते हैं वो लोग आंख फाड़ के देख लें कि हमारे टीम का आदमी फिर से एक सांसद बन गया है निरहुआ। भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ से चुनाव जीत चुके हैं। अभी हमारे साथ है भोजपुरी की मशहूर गायिका खुशबू उत्तम। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि खुशबू उत्तम कितना खुश हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ के जीत पे और दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए क्या कहेंगी। मैम कितना खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हैं और सबसे ज़्यादा खुश इसलिए हैं कि एक कलाकार जीता है और कलाकार फिर से सांसद, क्योंकि कुछ लोग आए दिनों आप 1 महीने से सुन रहे हैं नचनिया बजनिया, नचनिया बजनिया। तो नचनिया बजनिया खाली नचनिया बजनिया मतलब खाली गाने बजाने का ही नहीं, अब सांसद बनते भी हैं लोग, जैसे मनोज तिवारी जी बने, रवि किशन जी बने। अभी देख लीजिए निरहुआ जी बहुत ही भारी बहुमत से जीते हैं। तो निरहुआ जी को सबसे पहले इतनी मतलब बहुत बहुत दिल से बधाई सभी कलाकारों की तरफ से, खुशबू उत्तम की तरफ से भी। और बहुत सच बताएं हम निरहुआ जी, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं आपकी जीत से, बहुत ज़्यादा। अच्छा, क्या कहेंगी उन कलाकारों के लिए जिन्होंने दिन रात मेहनत करके वहाँ प्रचार किया? देखिए हम लोग कलाकार जो है ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम लोग एक दूसरे के सपोर्ट में रहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर पवन जी भी रहते तो पवन जी को भी लोग सपोर्ट करते हैं, उनको भी सांसद बना देते हैं। खेसारी जी भी रहते तो उनको भी बना देते। तो अभी निरहुआ जी थे तो निरहुआ जी को जिताने के लिए हम सभी कलाकार एकजुट होकर उनको जिता दिए। तो एक गाना हम चाहेंगे दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए, आप अपने आवाज में छोटा सा गुनगुना दें। ये गाना हम नरेंद्र मोदी जी की बधाई के लिए बनाए थे और इस बार हम किसी कारण से हम निरहुआ जी के लिए सोचे थे कि गाना बनाएंगे लेकिन नहीं बना पाए थे। लेकिन ये 2 लाइन उनके लिए। बधाई बधाई बधाई, बधाई बधाई बधाई, निरहुआ जी को देते हैं बधाई। बधाई बधाई बधाई, दिनेश जी को देते हैं बधाई। बीजेपी का फिर से झंडा लहराया है, पूरे जगत में नाम बनाया है, जनता के दिल में ये रहते हमेशा। बधाई बधाई बधाई, निरहुआ जी को देते हैं बधाई। निरहुआ जी को जीत की बहुत बहुत बधाई। अच्छा मैम, आप एनडीए की स्टार गायिका हैं। आप कभी चुनाव लड़ने वाली हैं कि नहीं? आप फ्यूचर में प्लानिंग है कि नहीं चुनाव लड़ने का? अब हम क्या बोले, देखते हैं। मेहनत कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, बाकी ऊपर भगवान की कृपा। जैसे निरहुआ जी को मिला भगवान का असीम प्यार, जनता का प्यार मिला है। तो मुझे भी पता है कि मुझे भी जनता, श्रोता, दर्शक बहुत प्यार करती है और आगे देखते हैं क्या होता है। मतलब राजनीति में इंटरेस्ट है कि नहीं? अरे राजनीति में हर लोगों को इंटरेस्ट लेना चाहिए। आप वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं ना। तो आपको भी कहीं ना कहीं आपको राजनीति में इंटरेस्ट है। अगर हम लोग जनता वोट नहीं देंगे तो फिर ये राजनीति क्या होगी? कुछ भी नहीं होगी। तो हर आदमी में राजनीति और पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स कोई गंदी चीज़ नहीं है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। अच्छा, ये तो कंफर्म है कि निर्दलीय चुनाव जीतना बहुत हार्ड है। किस पार्टी से टिकट मिलेगा तो चुनाव लड़ना चाहेंगे? मतलब किस पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ना चाहेंगे? ये कैसा क्वेश्चन है? चुनाव लड़ना चाहेंगे हम कब बोले? कंफर्म मतलब अगर मौका मिले तो मतलब किस पार्टी से लड़ना पसंद करेंगे? देखिए हम ऐसे कैसे बता दें किस पार्टी से, ये तो बड़ी फंसाने वाला क्वेश्चन कर दिए भाई। ना पसंद मन से कि अगर ये पार्टी दे तो पक्का लड़ेंगे। दिल से बताएं तो हम मोदी जी के बहुत बड़े फैन हैं और आज से नहीं कम से कम 10 सालों से हम नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे ना, तो यहाँ पर हुंकार रैली हुआ था 2012 में गांधी मैदान में, जब बम बम फूट रहा था और हम लोग गाना गा रहे थे। तो उस समय से हम मोदी जी के फ़ैन हैं और मोदी जी देश को बदल दिए हैं, देश को विकास की ओर ले गए हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। तो हम हमेशा भाजपा प्रिय और मेरे पूरे परिवार मतलब बचपन से ही ये अब पूछ रहे हैं तो हम बता रहे हैं कि हमारे पूरे परिवार में भाजपा को बहुत पसंद किया जाता है और ख़ास करके नरेंद्र मोदी जी को बहुत पसंद किया जाता है। और हम खुद ही नरेंद्र मोदी जी के फ़ैन हैं और उनके टीम में जो भी लोग चल जाते हैं वो मेरा मतलब हम उनके फ़ैन हो जाते हैं। जैसे अभी निरहुआ जी। देखिए मानते हैं कि एनडीए या भाजपा आपको टिकट देगी, लेकिन बाई चांस अगर नहीं दे तो? अरे तो हम कहाँ बोल रहे कि हमको चुनाव लड़ना है? किसने कहा? कहीं आपको लड़ने का मन हो
और कोई और पार्टी ऑफर कर दिया। देखिए, अब कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं, देखिए हम तो सिंगर है ना, अब कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि हमको टिकट ही मतलब देखिए, चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप एक गायिका हैं और हाँ। अगर भाजपा अगर आपको ऑफर करती है तो आप निश्चित चुनाव हाँ, लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे। अगर हमको भाजपा पसंद करती है, जैसे हम भाजपा को पसंद करते हैं, आज से नहीं बचपन से कहिए, हमारे घर में मम्मी-पापा, मेरे हस्बैंड, मतलब मेरे ससुराल वाले लोग, सब लोग मतलब भाजपा को बहुत पसंद करते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, हमको कोई लोभ लालच नहीं है कि हमको टिकट देगी तभी हम पसंद करेंगे। हम ऐसे भी पसंद करते हैं भाजपा को, दिल अच्छा, से मानते हैं। मैम भोजपुरी की गायिका हैं, भोजपुरी के एक और कलाकार सांसद बने। हाँ, बहुत तो खुशी क्या होती है। लगता है मैम कि अब भोजपुरी 8वीं अनुसूची में जुड़ जाएगी और बिहार में भी कुछ सब्सिडी की व्यवस्था बिल्कुल, होगी? बिल्कुल सब्सिडी क्या, आपको पता है गोरखपुर में फ़िल्म सिटी बहुत बड़ा बना है? किसकी देन है? बताइए। इतना बड़ा फ़िल्म सिटी बना है, यहाँ राजगीर में भी बनने वाला है, थोड़ा स्पेस छोटा है, लेकिन यहाँ राजगीर में भी बनने वाला है। तो कलाकार विकसित हो रहा है और कलाकार में और 8वीं अनुसूची में भी हमारा भोजपुरी जाएगा, निश्चित जाएगा। बस कुछ लोग हमारे भोजपुरी को बदनाम कर रहे हैं, जिससे कि 8वीं अनुसूची में क्या कहीं भी सूची में नहीं जाए। क्योंकि वो लोग भोजपुरी को बहुत ही अश्लील, गंदा, क्या-क्या, क्या-क्या नचनिया, 2 कौड़ी की नचनिया। तो जो 2 कौड़ी की नचनिया बोलते हैं, वो लोग आँख फाड़ के देख लें कि हमारे टीम का आदमी फिर से एक सांसद बन गया है, निरहुआ जी, ठीक है? अब आँखों में अगर पानी हो तो थोड़ा-सा शर्म शर्म वाला पानी ले आओ और जाके चुल्लू और पानी में डूब मरो, जो लोग गाली देते हो हम कलाकारों को। अंततः मैम क्या कहेंगी उन भोजपुरी के कलाकारों को जिन्होंने दिन-रात मेहनत करके दिनेश लाल यादव जी के लिए लगातार वहाँ प्रचार किया, कैंपेन चलाए? मतलब नहीं होता है कि जैसे मेरे घर का कोई चुनाव लड़ रहा है, वैसे उतर के मैदान में और सारे भोजपुरी के कलाकारों ने उनके लिए प्रचार किया और आज ये हुआ कि उसका परिणाम कि आज दिनेश लाल यादव जी चुनाव जीत मैंने गए। कहा ना, हम कहें कि पहले ये बोल दिए कि एकता में बल होता है और हम लोग सभी कलाकार चाहते हैं कि हमारा कलाकार में कलाकारों के लिए क्या संदेश रहेगा जो इतना मेहनत कर की और प्रचार किए? हम कहेंगे कि जो भी कोई खड़ा हो, कल हो के कोई और कलाकार भी, पवन जी, खेसारी जी भी आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो उनको भी हम लोग पूरा भरपूर सहयोग करेंगे, और ठीक है? सभी लोग एक साथ खड़े रहेंगे और सब भोजपुरी की लोग मिट्टी को आगे बढ़ाएँगे और सबको सब सपोर्ट लोग एक करेंगे। साथ खड़े रहेंगे और भोजपुरी की मिट्टी को आगे, देखिए भोजपुरी विश्व प्रसिद्ध भाषा कैसे हुई? कैसे हुई? क्योंकि हम लोग एकदम ताबड़तोड़ गाना लाते रहते हैं, ताबड़तोड़ गाना ला अब कुछ चंद नीच टाइप के लोग हमारे भोजपुरी को कहते हैं अश्लील है, तो गानवा कौन सुनता है? हाँ? तो एक जाते-जाते हम चाहेंगे एक छोटा-सा गाना गा दें। अभी तो बाबा धाम का गाना अभी रिकॉर्ड हो रहा है, अभी हम लोग यहाँ स्टूडियो में हैं, अर्नब जी के स्टूडियो में। अर्नब जी को स्टूडियो की बहुत-बहुत बधाई। और बाबा धाम का गाना है और गाना गाना अभी गा रहे थे, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है। अच्छा कोई भी एक गाना अच्छा-सा हमारे दर्शकों के लिए। काले के शिव के मनाइब हो, शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाइब हो, शिव मानत नाही। मानत नाही, शिव मानत नाही, शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाइब हो, शिव मानत नाही। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आपने जैसे कहा कि शिव को कैसे मनाया तो हमारे परंपरा है, हमारे लोग कहते हैं कि अगर कहीं भांग से अगर मनाएँगी तो ज़रूर मान जाएँगे। ये बात आपको बता दें कि भांग से अगर मनाएँगी तो बिल्कुल मान जाएँगे और अर्नब जी को बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप उन्होंने अपने स्टूडियो में हमें जगह दी और खुशबूतम जी को बहुत-बहुत बधाई जो इन्होंने अपना कीमती समय दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अनमोल तिवारी है और अपार मीडिया देख रहे थे। थैंक यू।